हेलो बच्चों। देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन द फिगर शोन इनिशियली स्विच वाज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ये स्विच जो है वो बहुत लंबे समय के लिए क्या था, ओपन था। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, ये जो कैपेसिटर ये सर्किट से बाहर था। क्लियर? सबसे राइट मोस्ट कैपेसिटर सर्किट से बाहर था। अच्छा, लेकिन ये वाला कैपेसिटर देखो सर्किट में इन्वॉल्व है। क्लियर ना? इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर अभी चार्ज्ड होगा, फुल चार्ज्ड होगा, क्योंकि फॉर अ लॉन्ग टाइम तो ये कैपेसिटर फुल चार्ज्ड हो चुका होगा। ओके, फिर देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड स्विच इज क्लोज, नाउ द स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल जीरो। तो देखो मैंने स्विच को क्लोज कर दिया कितने टाइम पे, टी इक्वल जीरो पे। कह रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द राइट मोस्ट कैपेसिटर, मतलब यही वाला राइट मोस्ट कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, गिवन दैट इनिशियली इट वाज अनचार्ज्ड। कह रहा है कि इनिशियली मान लेते हैं कि ये अनचार्ज्ड था। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अच्छा लगेगा आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने के पहले आप लोग एक काम करिए, एक बात का जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो क्या क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है, मान लो हम लोग करते क्या है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर करते हैं। जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज किसके साथ करते हो आप, रेजिस्टेंस भी जोड़ते हो ना उसके साथ। उसको बोलते हैं हम लोग सी आर सर्किट, है ना, या आरसी सर्किट। तो करते क्या हो आप लोग देखो, हम लोग ये करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ा, उसके साथ एक कैपेसिटर जोड़ा, ठीक है, और फिर हमने एक बैटरी जोड़ दी। यहाँ पे एक स्विच होता है, स्विच लगा लेते हैं एस, ये बैटरी जोड़ दी, और अब हम इसको क्या करेंगे, स्विच को टी बराबर जीरो पे क्लोज करेंगे। तो टी बराबर जीरो पे क्लोज किया, फिर धीरे धीरे इस पे चार्ज आएगा। टी बराबर जीरो पे तो चार्ज जीरो ही होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस पे कैपेसिटर पे चार्ज आता जाएगा, और फाइनली टी बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब पूरा ई जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पे आ जाता है। अच्छा, इसको चार्ज होने में टाइम लगता है ना? क्यों लगता है बेटा टाइम? क्योंकि ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जब यहां से चार्ज जा रहा होगा तो यहाँ रेजिस्टेंस में उसकी क्या होंगे, कॉलिजन्स होंगे। मतलब वो चार्ज का चलने का अपोज करता है ना, तो चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चार्ज के जाने का अपोज हो रहा है रेजिस्टेंस की वजह से। इसलिए इसमें चार्जिंग होने में क्या होती है, क्या होता है, टाइम लगता है। लेकिन सोचो, सोचो अगर हम एक कैपेसिटर को डायरेक्टली बैटरी से जोड़ दें, जोड़ दिया, यहाँ पे स्विच और जोड़ लेते हैं, और टी बराबर जीरो पे मैंने इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज हो गया। अब बताओ क्या होगा, इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो अब मैं बता दूं आपको, इसको चार्ज होने में बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। समझे ना? ये टी बराबर इन्फिनिटी, टाउ, टाइम कांस्टेंट, ये कुछ नहीं। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे, नेग्लिजिबल टाइम में ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्यों? मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पूरा ई के बराबर हो जाएगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो अभी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है रेजिस्टेंस नहीं है अगर, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो इन वायर्स में जो चार्ज होगा वो किस वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी जाएगी। देखना ध्यान से, जब जैसे तुमने बैटरी जोड़ी तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी पूरे वायर में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से जनरेट होती है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो ये पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी। समझे ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी तो फिर क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चलने लगे होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में ऑलरेडी चल ही रहे थे, कौन सी वेलोसिटी से, थर्मल स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल ही रहे थे। सोचो यहाँ पे वायर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा थर्मल स्पीड से, और रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब इसके कॉलिजन्स होने ही नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कॉलिजन्स। तो यहाँ पे कॉलिजन ही नहीं हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो सीधा क्या कर रहा है, अपनी थर्मल स्पीड 10⁵मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है, उसी से चल रहा है अब सारा चार्ज। तो इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, बहुत नेग्लिजिबल टाइम। तो थर्मल स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं, इसलिए चार्जिंग में कितना टाइम लगता है,
नेग्लिजिबल टाइम लगता है। क्लियर? तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, मतलब ये हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसमें इसी से मैं समझाता हूँ पूरा क्या इसमें वो है। देखिए, तो कह रहा है कि बताओ भाई, इसको जैसे हमने क्लोज किया तो क्या कह रहा है, राइट मोस्ट कैपेसिटर जो है ये वाला कैपेसिटर, इस पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। ठीक है भाई, तो बता देते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, इस पे कितना चार्ज था जब ये स्विच ओपन था, तो ये तो फुल चार्ज हो चुका था ना, तो इस पे कितना चार्ज था हमें ये देखना है। चलो देख लेते हैं। तो पहले इस पे चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये तो ब्लॉक हो जाएगा इन्फिनिटी टाइम पे, ये तो ब्लॉक हो चुका होगा ना, अभी ये ओपन है, ठीक है ना, स्विच ओपन है। तो इस पे कितना चार्ज है ये देख लेते हैं। तो इस पे चार्ज होगा, यहां से करंट जाएगी अपनी, यहां से आई करंट जाएगी, पूरी करंट यहां से आ जाएगी क्योंकि ये तो ब्लॉक कर देगा। तो ये करंट यहां से वापस आ जाएगी। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी V/2R। ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई तो V/2R। अब जरा देखो, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ए और बी मान लेते हैं, तो पॉइंट्स ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बी ए बी बराबर आई इंटू आर, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस है आर और करंट आई है, तो आई इंटू आर कितना आ जाएगा V/2। तो ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V/2। तो यार इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, इस कैपेसिटर पे भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा ना जो ए और बी के बीच में है, कितना V/2। तो यहाँ पे चार्ज इस पे कितना होगा, Q बराबर CB/2। तो इस पे चार्ज मैं बता सकता हूं, देखो ये प्लस ये माइनस कितना CB/2। अब बात करते हैं जब जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया, तो बेटा समझो जैसे ही तुम इस स्विच को क्लोज करोगे, ये कैपेसिटर तुरंत नेग्लिजिबल टाइम में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जो कैपेसिटर है CB/2 चार्ज जो है इसका, वो आधा आधा बढ़ जाएगा इसमें। समझ गए ना? मतलब क्या हो जाएगा, देखो अगला डायग्राम में बना देता हूं इसका। तो डायग्राम इसका कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब ये हो गया है, देखो T बराबर 0 की ही बात कर रहा हूं मैं। ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, ये V वोल्ट की बैटरी, और यहां जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, ये स्विच भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। और जस्ट मैं T बराबर 0 की ही बात कर रहा हूं, ये डायग्राम मैंने T बराबर 0 पे ही बनाया है। तो इस पे चार्ज कितना होगा, पहले कितना था CB/2, इस पे क्या था 0, लेकिन जैसे ही स्विच क्लोज किया, कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पे, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। तो ये कैपेसिटर इस दूसरे राइट मोस्ट कैपेसिटर को तुरंत क्या कर देगा, चार्ज कर देगा। तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, बचेगा CB/4, इक्वल कैपेसिटेंस है ना CC, तो बराबर बराबर चार्ज जाएगा इस पे। तो इस पे भी क्या हो जाएगा, CB/4। इसका मतलब अब मैं बोलूंगा इस राइट मोस्ट कैपेसिटर पे T बराबर 0 पे चार्ज कितना है, CB/4। अब आगे इसका चार्ज बढ़ेगा, क्लियर ना? अब इसका चार्ज आगे बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा वो भी हमें पता है। मुझे पता है कि फाइनली जब ये जब ये दोनों कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे, तो क्या होगा, करंट यहीं से फ्लो होगी ना, ऐसे उसमें तो जाएगी नहीं कैपेसिटर वाले ब्रांचेस में। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ ए और ये बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैंने बोला अभी अभी निकाला था अपन ने, कितना आएगा, V/2 ही आएगा फाइनल। तो इन दोनों कैपेसिटर्स पे, राइट मोस्ट और ये दोनों कैपेसिटर्स पे क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस B/2 ही आएगा। लेकिन अभी कितना है, B/4 है। अच्छा, B/2 आएगा, मतलब इन दोनों पे फाइनल चार्ज कितना होगा, Q0 दोनों के लिए होगा CB/2। क्लियर? अच्छा भाई, मतलब अब हमें इन दोनों की चार्जिंग देखनी है, तो पहले ही इन पे ऑलरेडी कितना चार्ज आ चुका है, समझे ना, कितना चार्ज आ चुका है इन पे, CB/4 ये तो चार्ज इन पे T बराबर 0 ही पे है। आगे मुझे फाइनली चार्ज कितना पहुंचाना है इस पे, CB/2, CB/2। तो ये CB/2 चार्ज पहुंचाना है। अब वो कह रहा है कि जनरल किसी टाइम पे, T टाइम पे क्या बता दो, इस पे कितना चार्ज होगा दोनों पे ये बता दो। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखो भाई क्या करते हैं इसके लिए। अब इसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है एक। क्या है देखो, तो सबसे पहले तो टाइम कांस्टेंट बता दो इस सर्किट का। तो चलो भाई, अब टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा। तो यहाँ देखो ये 2 पॉइंट्स जो आपने, आप 2 पॉइंट्स ये वाले ले लो। देखो मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्या बोल रहा हूं मैं, ये 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। इनमें पहले तो सी टाइम कांस्टेंट निकालने का तरीका बताया हुआ है मैंने। स्टेप्स होते हैं इसके सीधे सीधे। क्या करते हैं, जो कैपेसिटर हैं दोनों देखो पैरेलल में हैं, तो यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पी और क्यू ले लेते हैं। इन दोनों के, इस पी और क्यू के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। क्या बनाओगे, सी और सी पैरेलल में है तो 2C हो जाएगा, और बैटरी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो अगले पेज पे बता देता हूँ। तो देखो भाई मैंने क्या किया, यहां पे पी और क्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो हो गई कितनी, 2C, पी और क्यू। और यहाँ रेजिस्टेंस बना ले, बैटरी शॉर्ट करनी है तो खत्म हो जाएगी बैटरी, क्या प्रॉब्लम है। देखो ना, ये बैटरी यहाँ पे शॉर्ट कर दो, मतलब सीधा वायर बन जाएगा ये तो ये शॉर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस तो शॉर्ट होगा नहीं क्योंकि ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, बच जाएगा ये। तो आर और आर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, तो R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा R/2। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी और क्यू के अक्रॉस R/2 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो टाउ बराबर होता है C इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट हमारा 2C और R इक्विवेलेंट कितना है, R/2। कितना आ गया, CR, मतलब टाइम कांस्टेंट तो हमारा CR ही है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो हमें करना क्या है बेटा, और समझना इस क्वेश्चन को अब बहुत ध्यान से। तो मुझे करना ये है कि जनरल किसी टाइम पे इक्वेशन लिखनी है, किसकी, चार्ज की, एक कैपेसिटर पे। तो इसके लिए दुनिया का सबसे सरल तरीका मैंने बताया था आपको। देखो क्या होता है, येट टू गो, जब कोई कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। क्या है, येट टू गो बराबर स्ट्रेच, अभी समझना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेच इंटू e⁻t/टाउ। येट टू गो, अच्छा देखो येट टू गो का मतलब है ये इक्वेशन एट टी बराबर टी लिखना। इसमें एट टाइम, जनरल टाइम पे इक्वेशन लिखनी है ना चार्ज की, तो एट टी बराबर टी लिखी जाती है ये। और ये स्ट्रेच मतलब टोटल चेंज ऑफ चार्ज, टोटल चेंज ऑफ चार्ज। तो देखो येट टू गो, अब ये सोचो आप, येट टू गो में टी बराबर टी पे मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, समझे ना। टी बराबर टी पे मुझे चार्ज की इक्वेशन चाहिए बेटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टी बराबर टी पे, उस पे चार्ज कितना है, क्यू मान लो, ठीक है। और अभी टी बराबर टी पे क्यू है, और जाना कितना है, मतलब येट टू गो अभी और कितना जाना है, तो कितना जाना है, फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज मैंने अभी बताया आपको, देखो फाइनल चार्ज जो होगा इन दोनों पे ही CV/2 होगा। आई बात समझ में, मतलब ये कि येट टू गो में क्या आएगा, फाइनल चार्ज माइनस अभी टी बराबर टी पे जो चार्ज है, तो फाइनल चार्ज है CV/2 माइनस, और टी बराबर टी पे कितना है अभी, क्यू। क्लियर, तो ये हो गया येट टू गो, मतलब जितना चार्ज अभी और जाना है क्यू के बाद। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो आगे, स्ट्रेच मींस टी बराबर 0 से लेके फाइनल तक जो चार्ज इंक्रीज होगा। तो टी बराबर 0 पे आपने देखा, बस यही इस क्वेश्चन का वो ट्विस्ट है। देखो क्या, टी बराबर 0 पे आपने जब इसको क्लोज किया था, तो अब कोई समझ सकता है कि इस पे चार्ज 0 होगा, कोई सोचेगा कि ये चार्ज 0 होगा, नहीं, टी बराबर 0 पे ही इसमें इसका आधा चार्ज आ जाएगा, मतलब CV/4। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले जो राइट मोस्ट कैपेसिटर है उस पे ये दोनों, अच्छा ये दोनों कैपेसिटर के लिए है मेरी इक्वेशन ये वाली। तो राइट मोस्ट स्ट्रेच में देखना है मुझे, टी बराबर 0 पे राइट मोस्ट वाले पे चार्ज कितना था, CV/4 माइनस फाइनली कितना जाना है, CV/2। तो यहाँ CV/2 फाइनल चार्ज
माइनस टी बराबर 0 पे जो था CB/4 ये हो गया, इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ कितना आया अपना RC आया है, टाउ अभी निकाला था। तो ये कितना बचेगा देखो, CB/2 माइनस क्यू बराबर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CB/4 आ जाएगा, ठीक है, CB/4, हाँ सही है, और ई रेस टू माइनस टी बाय RC। अब Q निकालना था हमें, तो Q बराबर CB/2, ये उस तरफ ले जाओ तो माइनस का CB/4 ई रेस टू माइनस टी बाय RC। देखो इसमें से कॉमन ले लो तो Q बराबर कॉमन क्या आ जाएगा, CB/4 कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारा क्या 1/2, CB/4 कॉमन लिया हमने, तो क्या बचेगा यहाँ पे, CB/2 कॉमन ले लो ना, CB/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1/2 और 1/2 और ई रेस टू माइनस टी अपॉन RC। देखो ये बचा हमारा आंसर। तो मैं आपका आंसर और बता देता हूँ आपको, CB/2 1 माइनस ई रेस टू 1/2, बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।